नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं राजस्थान का इतिहास। इसमें हम आज राजस्थान के प्राचीनतम इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लोह काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पूर्व पाषाण युग का अध्ययन किया था। अब हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। 1870 ईस्वी में सीए हैकेट को जयपुर तथा इंद्रगढ़ बूंदी से हस्त कुठार कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। सेट्टनकार को ऐसे उपकरण झालावाड़ से प्राप्त हुए तथा बी आलचिन को जालौर से प्राप्त हुए। पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? एक नंबर है बागौर, भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। उत्खनन करता इसके हैं वीरेंद्रनाथ मिश्र, जिनको वीएन मिश्र भी कहते हैं। महासतिया नामक स्थान का उत्खनन किया गया था। साक्ष्य यहाँ से मिले थे लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, कृषि, तांबे के छेद वाली सुई, शव के साथ खाद्य सामग्री व बर्तन और लोहे के उपकरण। दूसरा स्थान तिलवाड़ा बाड़मेर में है। यह बालोतरा जिले में लूणी नदी के किनारे स्थित है। अब वर्तमान जिला बालोतरा है। उत्खनन करता इसके भी वीरेंद्रनाथ मिश्र है। यहाँ पर क्या क्या मिले हैं खुदाई में? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन और अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है तीसरा पचपदरा बालोतरा में है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, जायल और डीडवाना नागौर में, सोजत पाली में और धनेरी ये भी पाली में है। तो ये पाषाण काल के प्रमुख केंद्र है। वीरेंद्रनाथ मिश्र की जो पुस्तक है वो है बागौर एंड तिलवाड़ा लेट मेसोलाइटिंग कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट आता है ताम्र पाषाण काल। इस काल के अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे स्थित है, अतः इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, अतः इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। रतनचंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। इसके प्रमुख केंद्र है आहड़, जो उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इसका प्राचीन नाम आघाटपुर या आठपुर है। इसको स्थानीय भाषा में स्थानीय इसका नाम धूलकोट भी है। इसके उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, हसमुख धीरजलाल संकलिया और वीरेंद्रनाथ मिश्र थे। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो है तांबे की भट्टियाँ। इसके कारण इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। काले और लाल मृद भांड, गोरे या जिन्हें कोठे कहा जाता है। 6 चूल्हे मिले हैं। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की व्यवस्था के प्रतीक है। 2 मुँह वाला चूल्हा है। सिलबट्टा और बिना हत्थे का जल पात्र, जो कि ईरानी सभ्यता की जानकारी देता है। लाजवर्द ये अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट अपोलो के चित्र वाला सिक्का मिला है, जो कि यूनानी सभ्यता की जानकारी देता है। रंगाई छुपाई उद्योग की जानकारी मिलती है। बाट मिले हैं। आहड़ एक व्यापारी केंद्र था। गेहूँ, चावल, ज्वार प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी की मृण मूर्ति, इसे बनास का बैल भी कहते हैं। पत्थर की नींव, कच्ची ईंटों का प्रयोग, ईंटों की मजबूती के लिए क्वार्टेज का प्रयोग और शव के साथ आभूषण, जो कि पुनर्जन्म की जानकारी देती है। दूसरा स्थान है गिलुंड, जो कि राजसमंद में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल, बी.आर. शिंदे और ग्रेगरी पोराल थे। यहाँ से पक्की ईंटें, पत्थर की गोलियाँ, मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियाँ, 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। मोडिया मगरी का उत्खनन किया गया, जो कि मगरी का मतलब है पहाड़। मेवाड़ क्षेत्र में मगरी पहाड़ी जो भूमि होती है उसको पहाड़ को मगरी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो अपना है वो बालाथल जो सभ्यता है, बालाथल जो कि उदयपुर में है।
इसके उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र थे। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है, कमरों का मकान मिला है, नलकूप और हाथ से बना कपड़ा के साक्ष्य मिले हैं। इस केंद्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी था। नेक्स्ट आते हैं ओजियाना, ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता BR मीणा और आलोक त्रिपाठी थे। यहाँ से गाय व बैल की मृण मूर्तियाँ मिली है। भगवानपुरा ये उदयपुर में है और रोजदी गुजरात में है, जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित जो सभ्यताएं है। नेक्स्ट आता है कांस्य युग। प्रारंभ से इस काल के अधिकतर केंद्र सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के कई केंद्र विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे भी है, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता का प्रथम केंद्र हड़प्पा था, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके प्रमुख केंद्र है वो राजस्थान में कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ है। ओरेलस्टाइन ने घग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था। सर्वप्रथम LP टेस्सिटोरी, जो कि मदीने इटली का था, ने कालीबंगा की जानकारी दी थी। 1953 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की, जिसके उत्खननकर्ता BB लाल, ब्रिजवासी लाल, BK थापर, बालकृष्ण थापर, MD खरे, जो कि 1961 से 69 तक इसका उत्खनन कार्य हुआ था। दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। पाकिस्तान का कोटदीजी केंद्र कालीबंगा के समान है। यहाँ पर 5 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। प्राक का हड़प्पा 1 व 2 और विकसित हड़प्पा 3 व 4 व 5। कालीबंगा नगर 2 भागों में विभाजित था, जो कि दुर्ग, जो कि प्रशासनिक भवन, और निचला नगर जन सामान्य के घर माने जाते हैं। साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दोनों भाग अलग अलग परकोटे से घिरे हुए थे। द्वारपाल कक्ष मिला है। जुता हुआ खेत दक्षिणी पूर्वी दिशा में है। एक साथ 2 फसलें उगाते थे। 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। भागते हुए बैल की मृण मूर्ति मिली है। युगमित स्वाधान के अवशेष मिले हैं। बेलनाकार मुहरें, मेसोपोटामिया सभ्यता की जानकारी मिलती है। कच्ची ईंटें कालीबंगा की एक गरीब बस्ती थी। अलंकृत ईंटें, स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव था। लकड़ी की नालियाँ और तांबे की चूड़ियाँ मिली है। 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है। मस्तिष्क, जो कि माथे की सूजन या शल्य चिकित्सा की जानकारी देते हैं। भूकंप, जो कि घरों में दरारों के कारण है, तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। 1985 ईस्वी में यहाँ पर संग्रहालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सोथी। बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोथी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अमलानंद घोष ने इसे कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया था। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। केंद्र सावणिया और पुगल दोनों ही कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट आता है लोह युग। वेदों में इस युग की जानकारी प्राप्त होती है, अतः इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, ऋग्वेद को छोड़कर। इसके प्रमुख केंद्र है नौपगढ़, तरखानवाला डेरा और चक 64 श्री गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट महाजनपद काल। मत्स्य महाजनपद, जिसमें जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र सम्मिलित है। ऋग्वेद से इस जनपद की जानकारी मिलती है। यहाँ की राजधानी विराटनगर, जयपुर थी। महाभारत से विराटनगर की जानकारी मिलती है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद मत्स्य जनपद शक्तिशाली हो गया था। चेदी MP महाराष्ट्र में स्थित है।
चेदी एमपी महाजनपद ने मत्स्य महाजनपद को हराया था। कालांतर में मत्स्य महाजनपद का मगध बिहार महाजनपद में विलय हो गया था। नेक्स्ट है सूरसेन महाजनपद, जिसका क्षेत्र भरतपुर तथा अलवर था। इसकी राजधानी मथुरा थी। कुरु महाजनपद, क्षेत्र अलवर का उत्तरी भाग, राजधानी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट सीवी जनपद, क्षेत्र उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़, राजधानी माध्यमिका, इसको नगरी या चित्तौड़ कहते हैं। जानकारी के स्रोत है अष्टाध्यायी जो पाणिनि की है, महाभाष्य पतंजलि का, महाभारत व्यास, बड़ली अभिलेख। ये सभी जो इनमें से अष्टाध्यायी और महाभाष्य है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। मध्यमिका एक बौद्ध, जैन तथा वैष्णव धर्मों का केंद्र था। यह राजस्थान का प्रथम उत्खनन स्थल था और इसके उत्खननकर्ता D.R. भंडारकर और K.B. सौंदरराजन थे। कार्लाइल ने मध्यमिका की खोज की। साक्ष्य है वैष्णव मंदिर, गुप्तकालीन शिव मंदिर, चक्रधार कुएं, आहड़ सिक्के तथा सीवी जनपद के सिक्के। बड़ली अभिलेख 443 BC। 1912 ईस्वी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे बिल्होट माता मंदिर बड़ली अजमेर से प्राप्त किया था। यह राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। यह वीर निर्माण संवत 84 में लिखा गया था। इस अभिलेख के अनुसार मध्यमिका एक जैन केंद्र था। मालवा जनपद, क्षेत्र टोंक तथा जयपुर, राजधानी नगर टोंक। उत्खननकर्ता कृष्णदेव। साक्ष्य है महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। इस जनपद की सभ्यता को खेड़ा सभ्यता कहा जाता है। हमें इस जनपद से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। ये सिक्के नगर तथा रैंड टोंक नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रैंड को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। केदारनाथपुरी ने रैंड का उत्खनन किया। योधे जनपद श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ के क्षेत्र आता है। इसमें इन्होंने कुषाणों की शक्ति को रोका था। यह जानकारी शक राजा रुद्रदामन गुजरात के गिरनार या जूनागढ़ गुजरात अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार योधे वीर की उपाधि धारण करते थे। सालू जनपद, क्षेत्र अलवर का है। इस जनपद का मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। उसके बाद है अर्जुनायन जनपद, क्षेत्र सीकर, नीम का थाना, अलवर और भरतपुर। राजन्य जनपद, क्षेत्र भरतपुर,